प्रश्न है 2.05 2.05 प्लस 1.01 गुणे 2.99 के निकटतम मान क्या होंगे। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, निकटतम मान या सन्निकट मान और लगभग मान तीनों एक ही होता है। जैसे प्रश्न में कह दिया निकटतम मान क्या है या सन्निकट मान क्या है या लगभग मान क्या है, तो ये जो है हमारा तीनों का एक ही मतलब है। आप लोग भ्रम में ना आइएगा। तो 2.05 तो यहां लगभग की बात कर रहा है, तो 2.05 को हम लगभग में क्या लिख सकते हैं, लगभग में हम 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये 2, इसी तरह से क्योंकि 0.05 बहुत छोटा है 2 की तुलना में। फिर देखिए 1.05 है, 01 है, 1.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ये है 2.99, तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे, यहां पर 0.01 जोड़ देंगे तो ये लगभग 3 के करीब पहुंच जाएगा। इसलिए इसका लगभग मान क्या हो गया, 3। तो जब हम इसको प्रश्न को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 1 गुणे ये हो जाएगा 3। तो हमारा लगभग मान आ जाएगा 2 × 3 बराबर 5 के। ठीक है, लगभग मान क्या हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3 सैकड़ा धन 9 दहाई धन 5,000वां का योग कितना होगा या का योगफल कितना होगा। तो देखिए 3 सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 1 सैकड़ा यानी 100, तो 3 सैकड़ा का मतलब हो जाएगा 300। ठीक, 1 दहाई का मतलब 10, तो 9 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह हम लगाते हैं, 9 दहाई हो जाएगा 90। और यहां आया 5,000वां, यही ध्यान देने की बात है। 1000वां भाग जैसे होता है ना, जैसे तीसरा, चौथा ना, 5वां, तो ये कहां आता है, जहां हम भाग देते हैं। 1000वां, 5 का 1000वां, 5 का 1000वां का मतलब हो गया 5/1000, 5/1000। ठीक, जैसे यहाँ 3 सैकड़ा था, 9 दहाई था, अगर यहाँ 5,000 होता हम 5,000 लिख देते, लेकिन यहाँ कह रहा है 5,000वां का योग कितना होगा। 5,000वां का मतलब हो गया कि 5 में हम लोग 1,000 से भाग देंगे। तो ये देखिए ये आ गया क्या, 300 धन 90 धन 1 2 3 जीरो है, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.005। देखिए 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो उत्तर क्या आ जाएगा, योग हो जाएगा 390.005। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए प्रश्न है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 39,804.076 में सहस्त्रांश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये पूछ रहा है कि सहस्त्रांश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहां का सहस्त्रांश का मतलब हमको पता होना चाहिए। सहस्र होता है 1000
और सहस्त्रांश यानी हजारवां अंश, क्या हो गया, हजारवां अंश यानी हजारवां भाग। ठीक, तो यहां देखिए ये इकाई का भाग है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है। इधर हजारवां तो है नहीं, लेकिन इधर हम जाएंगे तो ये वाला हमारा 10वां अंश है, ये सैकड़ा अंश है, ये हजारवां अंश है। तो सहस्त्रांश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 6 अंक जो है हमारा ये सहस्त्रांश के स्थान पर आएगा। किस पे है, सहस्त्रांश के स्थान पर 6 का अंक आएगा। ठीक, तो हमको ये पता होना चाहिए कि सहस्त्रांश है क्या, हजारवें अंश को सहस्त्रांश कहते हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न है 56,789 न तथा 98,765 का 10,000 में सन्निकट मान क्या होगा। किसमें, 10,000 में सन्निकट मान क्या होगा। तो हमने बताया सन्निकट का मतलब क्या होता है, निकटतम होता है, निकटतम मान या लगभग मान, दोनों एक ही है। लगभग मान कहे या निकटतम मान कहे या सन्निकट मान कहे। अब यहां ध्यान देने की बात क्या है, कह रहा है 10,000 में। अब इसको देखिए 56,789 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, अगर इकाई में कहता सन्निकट तो ये 9 था 10 हो जाता, दहाई में कहता तो 89 था 90 हो जाता, सैकड़ा में कहता तो 700 था ये 1000 हो जाता। ठीक, इसी तरह से ये कह रहा है 10,000 में सन्निकट मान। तो 10,000 में सन्निकट क्या है, यहां ये 56 है, 56 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60,000। 56,789 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 60,000। और यहां क्या दिया है, 98,765। ठीक, तो 98,765 का 98,765 का 10,000 में सन्निकट मान। तो यहां कह रहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहां 98 है तो ये हमारा हो जाएगा 100,000। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100,000 सन्निकट मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किस स्थान पर पूछ रहा है, उसी स्थान के हिसाब से हम सन्निकट या निकटतम या लगभग मान को लिखेंगे। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहां उत्तर हो जाएगा 60,000, 60,000 व 1,00,000। ठीक, 1,00,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका और इसका सन्निकट मान यही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2 माइनस ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट है ये, 3 माइनस छोटा ब्रैकेट, फिर 4 माइनस, फिर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 के ऊपर एक रेखा है। तो हम लोग सरलीकरण इसको कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था बॉड मास, क्या पढ़ा था, बॉड मास, बॉड मास। और ब्रैकेट में क्या पढ़ा था कि पहले हम लोग सरल रेखा हल करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट हल करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। तो बॉड मास में क्या था, बॉड में पहले ब्रैकेट, फिर
ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा, तो ब्रैकेट में हम लोग पहले इसको नहीं, पहले ब्रैकेट से शुरू करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले ये रेखा वाला, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। उसके बाद दिया है ब्रैकेट, फिर ऑफ दिया है, ऑफ माने क्या होता है का, फिर डी से क्या था डिवीजन यानी भाग, फिर यम से क्या था मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और ए से क्या था एडिशन यानी जोड़, और यस से क्या था घटाना। तो इसी क्रम में हम इसको हल करते हैं। तो देखिए कैसे किया जाता है। यहां देखिए पहले हम लोग लिखते हैं 2 माइनस 3 माइनस 4। अब इसको हल करेंगे, 3 में से 2 गया, कितना आ गया 1 आ गया, यानी ये हो गया -1। अब ये हम करेंगे कौन सा छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट में हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना आया 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस फिर 3 माइनस 3, ये आ गया ठीक। अब 3 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, एक परिवार का मासिक खर्च, मासिक यानी महीने का खर्च, रसोई खर्च कितना है 9,378 रुपया, शिक्षा यानी पढ़ाई का खर्च क्या है कॉपी किताब का 3,780 रुपया, परिवहन यानी आने जाने का या बस का किराया या कोई भी वाहन का हो गया, ये हो गया 2,817 रुपया, और विविध खर्च यानी छोटे मोटे जो खर्च हैं जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसमें खर्च हो रहा है 4,338 रुपया। अब कह क्या रहा है कुल मासिक खर्च सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 में कितना होगा, तो कह क्या रहा है सन्निकटन द्वारा हमको 1000 में पूरे खर्च को दिखाना है, प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सारे खर्चे को जोड़ लेंगे, फिर 1000 के निकटतम जो होगा उसको हम लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जब हम पूरा जोड़ रहे हैं तो कितना आंसर आ गया, हाँ आप बताइए ठीक 20,363 कितना आ गया 20,363। तो प्रश्न में क्या कह रहा था 1000 में सन्निकट मान क्या हो जाएगा इसका, तो 1000 में सन्निकट मान हो जाएगा हमारा ये 20,000, लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। ठीक, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20,000 हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, एक विक्रेता ने, विक्रेता मतलब जो बेचता है, सेलर ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू, यानी 5 नींबू खरीद रहा है वो, कितने में 7 रुपए में 5 नींबू खरीद रहा है, भाव से खरीदे, तथा 3.5 रुपया यानी 3 रुपया 50 पैसे के 2 नींबू वो इस भाव से बेच दिया। तो 2 नींबू का दाम कितना है 3.5 रुपया, इस भाव से वो बेच रहा है। इस प्रकार वह 100 नींबू अगर बेच रहा है तो कह रहा है कि उसका लाभ हो रहा है या हानि। तो देखिए लाभ या हानि क्या होता है, लाभ कब होगा जब आपका खरीद मूल्य से ज्यादा बेचने का मूल्य होगा, और हानि कब होगा जब हम कम में ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। तो यहां 7 रुपए का 5 नींबू, यानी 5 नींबू जो है 5 नींबू कितने में
7 रुपए में। ठीक, 5 नींबू 7 रुपए में। एक नींबू का क्या दाम हो जाएगा? एक नींबू का दाम हो जाएगा 7/5। ठीक, तो अगर हम इसको भाग दें कितना हो जाएगा? 5 एकन्नम 5, 2 हासिल आया, 5 चौक 20, यानी 1 रुपया 40 पैसे का हमारा एक नींबू है। ठीक, और इसी तरह से जब हम बेचने जा रहे हैं, ये जो बेचने जा रहा है विक्रेता, ये कितना? 2 नींबू 3.5 रुपए में बेच रहा है। तो 2 नींबू का दाम क्या है? 2 नींबू का दाम है विक्रय मूल्य। ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया ना, ये क्रय मूल्य, इतने में वो खरीदा। अब विक्रय मूल्य इस 2 रुपए में 2 नींबू बेच रहा है 3.5 रुपए में। ठीक, एक नींबू कितने में बेचेगा? इसको हम कैसे हल करेंगे? 3.5 में 2 से हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको हम 2 से भाग दे दिए, आ गया 2 एकन्नम 2, फिर 0.2 7 14 और 2 पंचे 10, 1 रुपया 75 पैसा। यानी देखिए लाभ हो रहा है ना, ये 1 रुपया 40 पैसा है और बेच रहे हैं 1 रुपया 75 पैसे में। तो अगर कह रहा है इस तरह से हम लोग 100 नींबू बेच रहे हैं, यानी वह विक्रेता 100 नींबू बेचेगा तो उसको लाभ कितना हो जाएगा? तो 100 नींबू का क्रय मूल्य, जैसे एक नींबू का क्रय मूल्य जो है 1.40 है, तो 100 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 नींबू का क्रय मूल्य हो जाएगा 1.40 गुणे 100। ठीक, ये बराबर हो जाएगा 140 रुपया। इसी तरह से विक्रय मूल्य 100 नींबू का कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 100 नींबू का हो जाएगा हमारा, एक नींबू का मूल्य 1 रुपया 75 पैसा। तो 100 नींबू का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 175 रुपया, 175.00। 100 का गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए कितने का हमको लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य से हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य घटा देंगे, तो लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर 175 माइनस 140। कितने का लाभ हो गया? 5 आ गया, 7 में से 4 गए, 35 रुपए का लाभ हो रहा है। किसको? विक्रेता को। विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 35 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रश्न है 0.342, 0.342 को भिन्न रूप के निम्नतम पदों में लिखिए। देखिए गणित में कभी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना चाहिए और प्रश्न के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझ के तभी हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा उत्तर सही होगा। तो यहां देखिए 0.342 को भिन्न रूप में करना क्या है? इसको हमको भिन्न रूप में लिखना है, पहली चीज। दूसरा ये क्या कह रहा है? निम्नतम पदों में, निम्नतम पदों में। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हाईलाइट रूप में भी देख सकते हैं। जैसे है क्या, भिन्न रूप में हम अगर इसको लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.342। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता था? दशमलव को हम 1 मान लेते थे, उसके दाहिनी तरफ जितने अंक होते थे उतने 0 लिख दिया जाता था और ये दशमलव हटा दिया जाता था। अब जो प्रश्न दिया है इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, यही है 342/1000। दूसरा ऑप्शन है
171/500, 171/500। सी ऑप्शन है 342/500। क्या है? 342/500। और डी ऑप्शन इसका है कि 171/1000। क्या है? 171/1000। अब देखिए, इससे हमने दशमलव हटाया, सीधा 1000 पहले ऑप्शन है। तो ज्यादातर बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं, हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इसमें भिन्न रूप में तो ये हो गया, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नतम पदों में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे या बदलेंगे तो क्या करेंगे हम? देखिए, 2 से अगर भाग दें तो 2 एकन्नम 2, 2 सत 14 और 2 छंग 12। ये है आपका, ये हो जाएगा, ये 71 नहीं 76 है। तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और 2 सत 14, नहीं 2 एकन्नम 2। ठीक है, ये एक ही है, 2 एकन्नम 2 और ये हो जाएगा 500। तो हमारा ये आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, गलतियां, इसीलिए मैथ में रिवीजन भी किया जाता है। कभी भी आप जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न हल ना करें। जैसे मुझसे गलतियां क्या हुई, मैंने भाग देने में गलती कर दी, काटने में गलती कर दी। तो गणित में जितना ज्यादा से ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा परफेक्शन रहेगा। नहीं तो मेरी तरह आप भी गलती करेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 सत 14, जबकि शेष नहीं बचा, लेकिन हम एक शेष करके 2 छंग 12 कर रहे थे। तो जबकि यहां 2 एकन्नम 2, एक शेष बचा, 2 सत 14, फिर 2 एकन्नम 2 आया 171 और बटे 1000। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 500। तो बी ऑप्शन होगा। तो यहां आप ये जान लीजिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करेंगे और परीक्षा से पहले जितना आप इन प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, एग्जाम स्थल पर ठंडे दिमाग से, घड़ी को देखते हुए, प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए, उनके शब्दों को ध्यान दीजिए, तब आप लगाना शुरू करिए। नहीं तो अगर आप प्रश्न गलत कर दिए, माइनस मार्किंग भी रहेगा, तो आपका गलत हो जाएगा। गलत तो हुआ, जो सही हुआ है उसमें से भी आपको अंक कम हो जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से हमको करना है। ठीक है।